नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष से संबंधित एक और वीडियो में। दोस्तों, ज्योतिष से संबंधित आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रत्न ज्योतिष क्या होता है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, उनको नहीं समझ आता कि कौन सा रत्न उनको पहनना चाहिए और किन परिस्थितियों में रत्न उसको पहनना चाहिए। कई बार रत्न जो आप पहनते हैं वो आपके लिए अनुकूल नहीं होता, यानी कि एडवर्स वो आपको रिजल्ट करने लग जाता है। कौन से वो ग्रह रत्न है जो कि ज्यादा एडवर्स प्रभाव दिखा देते हैं अगर उसका रत्न गलती से पहन लिया जाए। कौन से वो रत्न होते हैं जो कि उतना ज्यादा एडवर्स रिजल्ट नहीं करते हैं। यानी कि आपको जन्म कुंडली को देख करके कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सी वो परिस्थितियां आपकी जन्म कुंडली में बन रही हैं कि जब आपको रत्न पहनना चाहिए और कब आपको नहीं पहनना चाहिए, आज इस बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में अगर आपकी रुचि है, जन्म कुंडली अध्ययन अगर आप करते हैं, अपने नॉलेज में अगर आप इजाफा करना चाहते हैं ज्योतिष में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल पर मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो समय समय पर लाते रहता हूं जो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक होती है। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले कि कौन से ग्रह का कौन सा रत्न होता है। उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्रह का जो रत्न होता है वो किस तरह से मानव जीवन पर अपना प्रभाव डालता है, कैसे हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानिए कि रत्न जो होता है, मान लीजिए कि कोई एक ग्रह का रत्न, अगर आप सूर्य का ही रत्न ले लीजिए, तो जब आप सूर्य का रत्न पहनते हैं तो आपने हमेशा कम से कम ये देखा होगा कि जब भी कोई रत्न आप पहनते हैं तो वो जो रत्न होता है हमेशा आपकी उंगली, जिस उंगली में आप पहनते हैं, वो उस उंगली से अंगूठी में नीचे वो टच करता है, यानी कि वो उसे स्पर्श करता रहता है। दोस्तों, विज्ञान में भी आपने देखा है कि जब कोई भी किरण किसी एक मिरर पर डाली जाती है, जब कांच पर डाली जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है और कई बार तो वो कांच से उसमें से परिवर्तित होकर के वो बाहर भी निकल जाती है। उसी प्रकार से जब किरणें जो होती हैं, यानी कि जो ऊर्जा होती है हमारे ग्रह की, उसमें से दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा, यानी वो साक्षात हमको दिखाई देते हैं, सूर्य और चंद्रमा। यानी उनकी जो किरण होती है, उनकी जो ऊर्जा होती है, उनका डायरेक्ट प्रभाव हमारे ऊपर होता है। जब आप सनलाइट में जाते हैं तो उसका किरण सीधे आपकी बॉडी पर पड़ती है, उसका क्या प्रभाव होता है ये सब जानते हैं, मुझे आप बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान के बारे में सब लोग जानते हैं कि सूर्य क्या आपको देता है, विटामिन डी आपको देता है और भी बहुत सारी चीजें, ऊर्जा आपको देता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा, उसकी भी ऊर्जा जो होती है, यानी उसकी जो किरणें होती हैं, उसका भी अपना अलग महत्व होता है। वो शीतलता देता है, उसकी ऊर्जा उतनी तो नहीं होती है उसकी किरणें कि वो आपको सूर्य की तरह आपको उजाला कर दे, लेकिन हां, जब वो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, अपने पूर्ण रूप में वो होता है, तो वो भी पृथ्वी पर लगभग प्रकाश कर देता है। तो जिस प्रकार से सूर्य की जो किरण होती है वो हमारे संसार में, हमारे जीवन पर, मानव जीवन पर इतना प्रभाव डालती है, तो उसी प्रकार से जब दूसरा ग्रह जो कि जिसकी कोई ऊर्जा नहीं है, या फिर जो आपको दिखाई भी नहीं देता, जैसे आप शनि को ले लीजिए, गुरु को ले लीजिए, बुध को ले लीजिए, शुक्र को ले लीजिए, उनकी ऊर्जाएं हमारी बॉडी में, यानी मानव जीवन में या मानव की बॉडी में वो किस तरह संचालित हो सकती हैं, इसीलिए रत्न का यहां पर महत्व बढ़ जाता है। जब आप कोई रत्न पहनते हैं तो आपकी उंगली में वो स्पर्श करता है। रत्न जो होता है वो कहीं ना कहीं कांच का एक फॉर्म होता है, ट्रांसपेरेंट होता है वो। मान लीजिए कि आपने गुरु का कोई रत्न पहना, गुरु का जो रत्न होता है वो पुखराज होता है, जिसे हम ब्लू सफायर कहते हैं, माफ कीजिएगा येलो सफायर कहते हैं उसको हम। ब्लू सफायर जो होता है वो शनि का रत्न होता है, जिसे हम नीलम कहते हैं। दोस्तों, अगर मान लो आपने गुरु का रत्न पहना, तो उसमें जो आपने पहना है रत्न, वो कांच की जो फॉर्म है, कांच जैसा जो ट्रांसपेरेंट आपको वो दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं आपकी उंगली को स्पर्श करता है। और ज्योतिष में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि सभी ग्रहों का मानव के जीवन पर प्रभाव होता है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से। जब गुरु का अगर रत्न आपने पहना हुआ है, तो वो जो उंगली में आपने रत्न पहना है, उसमें जो गुरु ग्रह है उसकी एनर्जी उस जो स्टोन है उसके माध्यम से रिफ्लेक्ट करते हुए
आपकी नर्व्स में, यानी आपकी जो बॉडी है, त्वचा है, जो आपकी स्किन है, उसकी सेंसिटिविटी के थ्रू आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाती है। यानी कि जो स्टोन होते हैं वो माध्यम होते हैं आपकी बॉडी को, और जो ग्रह होता है उसकी जो एनर्जी होती है उसके बीच में सामंजस्य या फिर उसमें आप आपस में आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वो होता है ग्रह का रत्न। इसीलिए ग्रह का रत्न आपको पहनना बहुत जरूरी होता है। तो ये था कि कैसे ये मानव जीवन पर प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में कौन सा जो ग्रह है, यानी कौन से राशि वाले व्यक्तियों के लिए, कौन से लगन वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा ग्रह जन्म कुंडली में उनको पहनना चाहिए, किन परिस्थितियों में पहनना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले यह जानना जरूरी है कि कौन से ग्रह का कौन सा रत्न होता है। तो सूर्य का जो रत्न होता है वो माणिक होता है, जिसे हम रूबी कहते हैं, हल्का लाल कलर का वो होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा यानी पेरल कहते हैं उसको, और वो मोती उसको कहते हैं, सफेद कलर का होता है, बॉल जैसा होता है, छोटी बॉल जैसा। चांदी में इसको पहना जाता है। और सूर्य का जो रत्न होता है उसको हम सोने में पहनते हैं। उसके बाद आता है बुध, एमरल्ड होता है, पन्ना होता है, हरे कलर का होता है, उसको आप चांदी में पहन सकते हैं या फिर सोने में भी उसको आप पहन सकते हैं। उसके बाद आता है शुक्र का रत्न, हीरा, डायमंड। उसको जो मेटल यूज करना चाहिए वो आपके लिए प्लेटिनम होता है। किनको पहनना चाहिए, किन राशि वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। और उससे आगे वाला जो आता है वो है मंगल। मंगल का जो रत्न होता है वो होता है कोरल, जिसे हम कहते हैं ये लाल कलर का होता है, जिसे हम मूंगा कहते हैं। इसको आप तांबे में पहन सकते हैं, पंचधातु में पहन सकते हैं, सोने में इसको पहनना चाहिए। कई बार चांदी में भी लोग इसको पहनते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर आपका जो मंगल है वो कमजोर होकर के बैठा है, कमजोर यानी कि नीच का होकर के बैठा है, और नीच होगा तो वो चंद्रमा की राशि में होगा, कर्क राशि में। तो चंद्रमा जो होता है वो शीतलता का प्लानेट है, तो उसको यानी कि उसको सिल्वर में पहनना चाहिए, यानी कि उसको चांदी में पहनना चाहिए। इसके बाद आता है गुरु, पुखराज इसका रत्न होता है, येलो सफायर कहते हैं उसको, सोने में ही विशेष रूप से पहना जाता है। उसके बाद आता है शनि, जिसको हम ब्लू सफायर कहते हैं, नीलम कहते हैं उसको। इसको आप चांदी में भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कोई बनवा सकता है तो अगर आप इसको लोहे की अंगूठी में पहन लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब चूंकि लोहे एक ऐसा मेटल है कि जिसको अंगूठी बनाना इतना सरल नहीं हो पाता है, तो इसके लिए फिर आपके लिए जो है वो आप कहीं ना कहीं इसको चांदी में पहन सकते हैं, प्लेटिनम में भी आप इसको पहन सकते हैं। उसके बाद आता है राहु। राहु का जो रत्न होता है वो गोमेद होता है, हल्का जो ब्राउन कलर का ये रत्न होता है, यानी थोड़ा धुंधला टाइप का धुएं जैसा कलर होता है उसका, गोमेद उसको कहते हैं। उसको आप पहन सकते हैं चांदी में। और इसके बाद जो आता है वो है केतु। तो केतु का जो रत्न होता है वो लहसुनिया होता है, यानी थोड़ा सा गार्लिक जैसा, उसमें अगर आप देखेंगे उसको थोड़ा गार्लिक जैसा आपको दिखाई देता है, तो हम लहसुनिया कहते हैं। कैट्स आई भी उसको कहते हैं, तो उसको भी आप पहन सकते हैं चांदी में। तो दोस्तों ये थे ग्रहों के रत्न। मैंने आपको बताया कैसे जीवन में, मानव जीवन में प्रभाव डालते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि किस व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, किस राशि वाले व्यक्ति को, लगन वाले व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सी स्थिति में उसको नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल इनका मुख्य ग्रह बनता है, क्योंकि वो लग्नेश हो जाता है। 5वें हाउस का स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है, और 9वें घर का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है, यानी कि तीनों ही इनके की प्लानेट बन जाते हैं। तो मंगल का रत्न इनको पहनना चाहिए। अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो, और अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो सूर्य का रत्न इनको माणिक पहनना चाहिए, और अगर गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है तो भी इनको गुरु का रत्न पहनना चाहिए। टॉरस यानी वृषभ राशि, वृषभ राशि का जो की प्लानेट होता है, मुख्य ग्रह होता है, वो खुद वृषभ का स्वामी यानी शुक्र हो जाता है। तो यानी कि शुक्र उनका की प्लानेट होता है। उसके बाद पंचमे बुध जो होता है वो उनका की प्लानेट होता है, और 9th हाउस का लॉर्ड शनि इसका की प्लानेट होता है। तो इसको तीनों ही ग्रहों के रत्न को पहनना चाहिए। आपको अपनी जन्म कुंडली में देख लेना चाहिए। अगर आप टॉरस लगन वाले हैं, टॉरस यानी कि चंद्रमा अगर आपका टॉरस में बैठा है, यानी कि आपकी राशि जो वृषभ राशि है,
तो आपको यह देख लेना चाहिए कि कौन सा जो ग्रह है इसमें से वो आपका बली नहीं है, उसी को ही आपको मजबूत करना चाहिए। क्योंकि जो मजबूत होकर के ग्रह आपका बैठा है, चाहे वो लग्नेश हो, चाहे वो पंचमेश हो, चाहे वो 9th का लॉर्ड हो, तो उसका रत्न अगर आप नहीं भी पहनेंगे तो भी उसके लिए इतना आपको जरूरत महसूस आपको नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही इतना बली होकर के बैठा है। इसमें आपको यह देख लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह है जो आपका बली होकर के इसमें नहीं बैठा है, उसी का रत्न आपको पहनना चाहिए, उसी के ही लाभ आपको ज्यादा लेने चाहिए। बात करते हैं तीसरी जो हमारी लगन है और राशि है, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए खुद जो लग्नेश होता है, बुध लॉर्ड होता है यहां पर, यानी कि लग्नेश हो जाता है और वो की प्लानेट हो जाता है। पंचमेश जो शुक्र होता है, तुला राशि वहां पर पड़ती है, वो भी इसके लिए की प्लानेट हो जाता है। और 9वें घर में जो कुंभ राशि पड़ती है, यानी कि वहां पर माफ कीजिएगा शनि जो होता है, वो इसका की प्लानेट हो जाता है। तो इन तीनों ही ग्रहों का रत्न उनको पहनना चाहिए। दोस्तों मैं आपको यहां बता देता हूं कि कई बार लोगों की अभिलाषा होती है कि चाहे कुंडली में कैसी भी परिस्थितियां हो, कोई भी ग्रह कैसी स्थिति में बैठा हो, लेकिन उनको रत्न पहनने की बहुत इच्छा होती है। और अब यहां पर अगर किसी की इच्छा है रत्न पहनने की, तो वो इस परिस्थिति में जो मैं आपको बता रहा हूं, लग्नेश का, पंचमेश का, 9th के लॉर्ड का रत्न उसको पहनना चाहिए। अगर वो कमजोर होकर भी बैठा होगा तब भी आपको लाभ प्रदान करेगा, और अगर मजबूत स्थिति में अगर वो बैठा हुआ पहले से, तब तो फिर वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही रहने वाला है। इसीलिए रत्न ज्योतिष का महत्व जो है ज्योतिष में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बात करते हैं कर्क, यानी कि कर्क लगन और कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए। स्वयं चंद्रमा यहां पर लग्नेश बनता है, की प्लानेट होता है। पंचमेश मंगल और 10th का जो लॉर्ड होता है मंगल होता है साइमल्टेनियसली, तो मंगल यहां पर मुख्य ग्रह बन जाता है। और देवगुरु बृहस्पति जो कि उसकी जो दूसरी राशि है मीन राशि, वो 9th हाउस में पड़ती है, तो कहीं ना कहीं गुरु जो होता है वो भी की प्लानेट इनका बनता है। इनको चंद्रमा का, गुरु का और मंगल का रत्न इनको पहनना चाहिए। बात करते हैं सिंह। सिंह में भी मंगल की प्लानेट होता है, 9th का लॉर्ड होता है और 4th हाउस का लॉर्ड होता है। यहां पर सूर्य जो होता है वो भी की प्लानेट होता है, क्योंकि वो लग्नेश हो जाता है। और लग्नेश तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है, वो स्वयं ही इतना प्रभावशाली हो जाता है। और पंचमेश गुरु होने से, धनु राशि पांचवें घर में होने से, सिंह लगन वाले और सिंह राशि वालों के लिए गुरु जो होता है वो मुख्य प्लानेट हो जाता है। तो सूर्य का, मंगल का और गुरु का रत्न यहां पर व्यक्तियों को पहनना चाहिए। बात करते हैं कन्या लगन और कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए। बुध यहां पर लग्नेश होने से इंपॉर्टेंट प्लानेट हो जाता है, की प्लानेट हो जाता है। 5वें घर में शनि की मकर राशि होने से यहां पर शनि का की प्लानेट बनता है। और शुक्र की राशि 9th हाउस में होने से शुक्र भी यहां पर की प्लानेट बन जाता है। तो बुध का, शुक्र का, शनि का रत्न आपको यहां पर पहनना चाहिए। किन परिस्थितियों में पहनना चाहिए, कौन सा पहनना चाहिए, इसके लिए आपको जन्म कुंडली अध्ययन करा लेना चाहिए। अगर आप खुद से करते हैं तो आपको देख लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह का रत्न आपको पहनना चाहिए। अब बात करते हैं तुला। तुला लगन है तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए। शुक्र यहां पर स्वयं यहां पर लग्नेश होने से की प्लानेट होता है। और पंचमेश शनि, चौथे का भी स्वामी और पंचमेश होने की वजह, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से यहां पर शनि जो है वो की प्लानेट होता है, मुख्य ग्रह होता है। और 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो है मरकरी यानी बुध, वो भी यहां पर की प्लानेट होता है। इसके साथ साथ 10वें घर का स्वामी चंद्रमा अकेले हाउस को ऑन करता है चंद्रमा, और एक ऐसा हाउस जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घर है, जो कि बुरा हाउस नहीं है, उसको हाउस को ऑन करने की वजह से चंद्रमा भी यहां पर की प्लानेट हो जाता है। तो इन्हीं चारों ग्रहों का आपको रत्न पहनना चाहिए। ये आपको देख लेना चाहिए कि कौन से ग्रह का रत्न आपको पहनना चाहिए आपकी जन्म कुंडली की स्थिति के अनुसार। बात करते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में मंगल स्वयं यहां पर लग्नेश हो जाता है। उसके बाद पंचमेश गुरु और द्वितीयेश गुरु जो होता है वो भी यहां पर की प्लानेट होता है। और 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो चंद्रमा हो जाता है। यहां पर मंगल और गुरु से भी ज्यादा की प्लानेट बनता है चंद्रमा। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल तो लग्नेश हो गया, वो की प्लानेट हो, लेकिन दूसरी राशि से छठे घर में चली गई, तो कहीं ना कहीं उसको छठे का दोष लगा। यहां पर गुरु भी कहीं ना कहीं 5th हाउस का लॉर्ड तो हुआ, गुरु अच्छे हाउस का लॉर्ड है, लेकिन वो 2nd हाउस का भी लॉर्ड हो जाता है। तो यहां पर 2nd जो हाउस है वो मार्केश होने की वजह से कहीं ना कहीं गुरु को यहां पर दोष लगता है। और 9th हाउस अकेले हाउस है, क्योंकि चंद्रमा की एक ही राशि होती है, तो 9th हाउस इतने ऑस्पिशियस हाउस को, भाग्य के स्वामी को जब वो ऑन करता है, भाग्य के स्थान को जब वो ऑनर हो जाता है यहां पर चंद्रमा, तो वो अकेला ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है।
तो चंद्रमा का यहां पर रत्न उनको पहनना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति उनको देख लेनी चाहिए कि कैसी स्थिति में चंद्रमा बैठा हुआ है, और मंगल की स्थिति भी उनको देख लेनी चाहिए, और गुरु की स्थिति भी अगर वो देख लेते हैं तो यहां पर तीनों ही ग्रहों का रत्न आपको अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से पहनना चाहिए। बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन में गुरु स्वयं लग्नेश हो जाता है, पंचमेश मंगल होता है, और 9वें घर का स्वामी जो है वो सूर्य हो जाता है। तो सूर्य, मंगल और गुरु तीनों ही यहां पर की प्लैनेट होते हैं। यहां पर तीनों ही ग्रहों का रत्न आप पहन सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसी स्थिति कुंडली में होती है कि आपको तीनों ही रत्न बहुत अच्छे सूट करते हैं, क्योंकि लग्नेश, पंचमेश और 9th का लॉर्ड, ये तीनों ही अच्छी स्थिति में बैठे होते हैं। तो अगर आप सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो आप तीनों का पहन सकते हैं। लेकिन किसी एक ग्रह का ही रत्न आपको पहनना चाहिए जो आपको कमजोर लगता हो, जो की प्लैनेट भी है कमजोर आपकी कुंडली में, उसी का ही रत्न आपको पहनना चाहिए। अब बात करते हैं मकर लगन। मकर लगन में यहां पर लग्नेश स्वयं शनि, पंचमेश शुक्र, और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका बुध बनता है। तो बुध, शनि और शुक्र यहां पर की प्लैनेट होते हैं। आपको इन तीनों ही ग्रहों में से आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको देख लेना चाहिए कौन सा रत्न आपको सूट करता है, यानी कौन से रत्न आपको पहनना चाहिए, कौन कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, ताकि उसका पूरा लाभ आपको मिल सके। बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में स्वयं शनि यहां पर लग्नेश होता है, पंचमेश जो होता है यहां पर बुध होता है, और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वहां पर तुला राशि पड़ती है शुक्र की। तो शुक्र, शनि और बुध यहां पर की प्लैनेट होते हैं। इन्हीं तीनों में से किसी एक ग्रह का रत्न आपको पहनना चाहिए। बात करते हैं जॉडियक की अंतिम राशि मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति की यह राशि है। लग्नेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति इसके बनते हैं। पंचमेश जो होता है वो चंद्रमा बनता है। आप देखिएगा यहां पर पंचमेश अकेला चंद्रमा हो गया है। यहां पर पंचमेश चंद्रमा कहीं ना कहीं गुरु से ज्यादा की प्लैनेट है, चाहे गुरु यहां पर लग्नेश ही क्यों ना हो, क्योंकि गुरु 2 हाउसेज को ऑन करता है केंद्र में, 10th हाउस को और लग्न को। केंद्राधिपति दोष का निर्माण होता है, तो इसीलिए चंद्रमा यहां पर की प्लैनेट होता है, गुरु भी की प्लैनेट होता है, और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल यहां पर की प्लैनेट आपके लिए हो जाता है। तो इस परिस्थिति में मीन लगन और मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु का रत्न आपको पहनना चाहिए। तो दोस्तों ये था 12 राशियों और 12 लग्नों के हिसाब से कौन सा ग्रह का रत्न आपको पहनना चाहिए। स्थिति मैंने आपको बताई कि किन परिस्थितियों में आपको पहनना चाहिए। कमजोर होकर के गुरु या कमजोर होकर के आपका कोई प्लैनेट की प्लैनेट बैठा है, लग्नेश हो, चाहे 9th का लॉर्ड हो, चाहे 5th हाउस का वो लॉर्ड हो, डिग्री पे ऐसी पे बैठा जो कि मृत अवस्था की डिग्री है, वृद्ध अवस्था की डिग्री है, या फिर वो कहीं ना कहीं बाल अवस्था की डिग्री में बैठा हुआ है, यानी कि वो अपना रिजल्ट वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप उस ग्रह का रत्न पहन करके उसके लाभ को बढ़ा सकते हैं, और उससे जो लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए उसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों रत्न ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है ज्योतिष में, ये अगर मैं आपको बता दूं कि ये टॉनिक की तरह काम करता है, यानी कि अब इसका दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है। क्यों रत्न ज्योतिष यानी कहे तो रत्न पहनने का सुझाव दिया जाता है। वैसे इसका अगर रूट कॉज एनालिसिस किया जाए तो इससे भी बेहतर जो हो सकता है रत्न पहनने से, वो हो सकता है आपके लिए कि उस ग्रह का जो कमजोर है उसका रूट कॉज एनालिसिस, यानी कि उसके ग्रह के मंत्रों का जाप किया जाए। जैसे अगर मंगल आपका कमजोर हो तो मंगल के मंत्रों का जाप करें, गुरु के मंत्रों का जाप करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, तो वो ज्यादा अच्छी स्थिति है। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहता, किसी का मन का झुकाव नहीं है कि वो मंत्रों का जाप कर सके, या फिर मंत्र पढ़ना भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत का जो मंत्र होता है उसको हर व्यक्ति के लिए पढ़ना उतना आसान नहीं होता है, या लोग उसे परहेज करने लगते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यही हो जाती है। ये ठीक उसी प्रकार होता है जब आपके पेट में दर्द हो और आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको बताने लगे कि क्यों हुआ, इसकी रूट कॉज एनालिसिस क्या है, इसलिए हुआ, वैसे हुआ। उसको पेशेंट को उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ ये चाहिए कि फिलहाल आप मेरे जो समस्या है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको आप खत्म कर दीजिए। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति मंत्रों का जाप या रूट कॉज एनालिसिस नहीं करना चाहता, उसके लिए कठिन लगता है, तो सबसे बेहतर क्या है कि निजी जीवन में आप अपना कर्म करते रहिए, और जब आप रत्न पहन लेते हैं उस ग्रह का, तो जो उसकी एनर्जीज हैं जो आपको फ्लोट नहीं हो पा रही है प्रॉपर रूप से, उनका प्रभाव आपको जीवन में मिलने लगता है। उस ग्रह से संबंधित जो चीजें आपके जीवन में कमी होती है वो पूरी होने लगती है, उसका लाभ आपको मिलता है। तो और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि रत्न ज्योतिष अगर जुनन कुंडली के हिसाब से आप देखना चाहते हैं कि कौन सा आपको सूट करेगा, किस परिस्थिति में पहनना चाहिए, कि आपको कौन सा पहनना चाहिए,
तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जन्म कुंडली में रत्न ज्योतिष का प्रभाव, यानी कि मानव पर इसका क्या प्रभाव होता है, किस तरह इसका मानव फायदा ले सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। आगे आने वाली वीडियो में और भी ऐसे ही तथ्यों पर मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारी राहु की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं राहु के ऊपर काफी जो एक मूल सिद्धांत उसके हैं, या किस तरह राहु आपको जीवन में क्या दे सकता है, किन परिस्थितियों में राहु आपके लिए अच्छा है, किन परिस्थितियों में राहु आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी राहु और केतु दोनों ही सम्मिलित हैं इसमें, उस पर आजकल हमारी चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, ज्योतिष से संबंधित कुछ भी अगर आपको कहीं भी अगर आपको डाउट है, या आपके क्या विचार इसमें हैं, क्या आप इससे सहमत है, क्या आप विचार इसमें रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उस पर विचार जरूर किया जाएगा। तो जीवन में ज्ञान की वृद्धि के लिए, जीवन में मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, चीजों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।